पूरा, यानी पूरा वो साइड नीचे से आया हूँ मैं यहाँ ऊपर तक। हाँ, तो मैं जानकारी बता रहा था कि पहले GDS में किस तरह के पोस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी तो जो वैकेंसी आई थी जनवरी में, जो रिक्रूटमेंट आई थी, उसका तो शॉर्ट लिस्ट भी आ गया है। और आपको चाहिए तो आप जो इस बार तो नया पोर्टल, मतलब नया वेबसाइट भी जो पोस्ट ऑफिस है उन्होंने लॉन्च किया है, तो उसमें देख सकते हो आप। अब जैसे आप पुराने इसमें जाओगे, अब अगर आप पुराने वेबसाइट पे जाओगे तो आपको नए वेबसाइट को ऑटोमेटिकली वो आपको वहाँ मूव कर देगी, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। लिस्ट आ जाएगी वहाँ, शॉर्ट लिस्ट करके आ जाएगी, तो उसमें देख सकते हो आप, ठीक है। तो GDS में क्या होता है ना, जो ग्रामीण डाक सेवक है, इसमें होती है एक्चुअली 3 प्रकार की पोस्टिंग होती है, ठीक है। एक BO में लगभग 3 पोस्टें रहती है। तो कभी कभार BO क्या होते हैं, सिंगल हैंडेड होती है, और कभी कभार BO डबल हैंडेड होती है, और कभी कभार BO जो है वो ट्रिपल हैंड भी होती है। तो वो BO के ऊपर डिपेंड है, और उनके जो हायर अथॉरिटीज़ है, मतलब जो हायर ऑफिसर है, उनके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर किसी BO में बहुत काम कम चल रहा है और वहाँ सभी फैसिलिटी है, तब वो क्या करता है, उन BO को क्या करता है, सिंगल हैंड करता है, ठीक है। और कभी कभार ये होते हैं कि उनके जो BPM है, वहाँ जो हायर अथॉरिटी पे है, तो उनके बेस के ऊपर भी सिंगल हैंड हो सकती है। और वो क्या कर सकते हैं, वो एक लेटर लिख के देंगे अगर कि ऐसा ऐसा है, तो जो ये BO है आप इसको सिंगल हैंड कर सकते हो करके अगर वो लेटर लिख के देंगे एक फॉर्मेट में, तो तब जाके वो सिंगल हैंड होती है। और वहाँ वर्क फ्लो भी देखा जाता है, और वर्क फ्लो कम है तो सिंगल हैंड बन जाती है। या क्या करते हैं, कभी कभार कुछ BO में जो वर्कर्स रहते हैं, काम फ्लो तो कम रहता है, तो उस समय क्या करते हो कि जो वहाँ के जो ABPM है उनको कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। और किसी BO में कोई वर्कर नहीं है तो उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब टेम्पररी स्टाफ की तरह, ठीक है, उस तरह। तो GDS में जो मेन आती है, जो ग्रामीण डाक सेवक में पहला आता है, ये BPM आता है। BPM का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो इनका जो बेसिक सैलरी होती है 12,000 से स्टार्ट होती है, और जो ABPM है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इनका जो बेसिक सैलरी 10,000 होती है, ठीक है। तो BO में ये सेकंड प्रायोरिटी है, और जो थर्ड प्रायोरिटी है वो है GDS, ग्रामीण डाक सेवक। इनको पोस्टमैन भी बोला जाता है। ये चिट्ठी वगैरह बांटने का काम करते हैं, घर घर जाके चिट्ठियाँ बांटते हैं, ठीक है। तो ये 3 वैकेंसीज होती है GDS में, जो GDS रिक्रूटमेंट होती है इसमें, ठीक है भैया। आपको पहले पता होना चाहिए। जो तीसरी मैंने बोला था ग्रामीण डाक सेवक करके, उसमें डाक सेवक की उतना ही आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो GDS के अंडर ही आती है। तो ये हो गए 3 पोस्ट, ये BO के अंदर ही आती है, ठीक है। BO का मतलब होता है ब्रांच ऑफिस होती है, और SO का मतलब है सब ऑफिस, और HO का मतलब है हेड ऑफिस, ठीक है। तो हर एक BO का SO रहती है, और हर SO का एक HO रहती है, ये होता है। अभी बेसिक सैलरी तो मैंने बता दिया आपको, और TA DA तो वगैरह, तो DA तो मिलता है, तो TA तो वगैरह मिलता नहीं है, मगर वो अपने हिसाब से दिया जाता है। तो स्टार्टिंग आपका जो सैलरी रहेगी लगभग 15,000 के आसपास तो रहेगा ही, ठीक है। क्योंकि इसमें जो वर्किंग आवर है वो 4 आवर है, 4 घंटे की ड्यूटी है। तो 4 घंटे के ड्यूटी के हिसाब से आपका जो पेआउट है वो मिलेगा। अगर और अभी तो ये आपके लिए जानकारी इतनी काफ़ी है मेरे हिसाब से।
जो GDS के रिक्रूटमेंट है उसके हिसाब से। हाँ हाँ, अभी ये याद है। देखो हर बार जो वैकेंसी आती है, पिछली बार तो ज़्यादा आई थी, इस बार तो कम आई है वैकेंसी। और फिर इसके बाद आएगी मेरे हिसाब से जून या जुलाई, या मेरे हिसाब से आ सकती है सितंबर में तो आ ही जाएगी। फिर सितंबर में एक और बार रिक्रूटमेंट होगा इसमें। तो इसमें ये 10th पास होती है, ठीक है। आपका जो 10th का जो स्कोर होती है तो उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। और अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आप सिलेक्शन हो जाते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिजिकल फिटनेस वगैरह वो सभी डॉक्यूमेंटल आपका सबमिट होने के बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है। उसके बाद जहाँ पे आप सिलेक्शन होते हो वहाँ के लिए पोस्टिंग मिल जाते हैं, चार्ज रिपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आप चार्ज देने के बाद आप अपनी ड्यूटी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये होती है। और ये एक और दूसरा सवाल है, मेरे जूनियर से कुछ, मेरे सीनियर से कुछ, उन्होंने मुझे कुछ सवाल किए थे कि तू तो कर्नाटक से बिलोंग करता है, तो अभी करेंटली उत्तराखंड में कैसे तू काम कर सकता है, वहाँ कैसे तेरी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। यार हाथ तो बहुत दुखने लगा यार, मगर कोई बात ना, बनाएंगे। तो उसमें इसलिए है क्योंकि जो GDS है ये रिक्रूटमेंट होते हैं ऑल ओवर इंडिया बेस पे। आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना पड़ता है, आना तो चाहिए, ये चाहिए आपको लोकल लैंग्वेज। और जो आपका ये होगा, क्या बोलते हैं, जो आप स्टडी किए हो। ये गाड़ी आ गई, पैदल आ रहा था, उसमें अगर ड्रॉप मिलेगा तो उसमें जाऊंगा और आगे आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि मैं डेली पैदल ही जाता हूँ, इसी रास्ते के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी रास्ते के ऊपर पैदल जाता हूँ। तो अभी एक गाड़ी आ रही है, फ़िलहाल उसके ऊपर देखेंगे, ड्रॉप मिल गया तो पैदल जाने का बंद हो जाएगा, उसमें चले जाता है, ठीक है। वीडियो बनाता हूँ आगे जाके। तो ठीक है, तो मैं भी उसी गाड़ी में आया हूँ। तो फिलहाल ये देख सकते हो, ये भैया लोग जो ऊपर चढ़ रहे हैं ये भी यहाँ के लोकल है, ठीक है। तो वो जो गाड़ी वाला है वो भी मुझे जानता है, 3 साल तो हो गए हैं, सभी एक दूसरे को जानते, तो उनके साथ आया मैं यहाँ, ठीक है। तो मैं बोल रहा था GDS का जो अलॉटमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया बेस पे होती है। तो उसमें ये होता है कि आपको पहले वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और जो आपने जो स्टडी किया है, जो भी आपने अपनी जो मैट्रिक है, जो SSLC में जो आपने पढ़ाई की है, उसमें लोकल लैंग्वेज भी मेंशन होनी चाहिए। तो अभी उत्तराखंड की जो हिंदी लैंग्वेज है लोकल, तो मैं हिंदी भी पढ़ाई किया हूँ अपनी SSLC में, ठीक है। जो 10th भी बोला जाता है, तो उसमें मैंने हिंदी भी पढ़ाया हूँ। तो ठीक है, जो बोल रहा था उससे समय पहले थोड़ा ऐसे नॉर्मली यहाँ की जो बातें हो रही थी, ठीक है। वैसे यहाँ लोग बहुत पूछते हैं, अभी तो मैं भी यहाँ की लोकलिटी में गिना जाता हूँ, मैं भी लोकल बन गया मैं। ये देख सकते हो, ये अचार की डिब्बी। अभी वो जो भैया लोग मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, उनका वजन ज़्यादा हो गया था उनको, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आप भी ला दो यार इसको वहाँ तक, ठीक है। उनका घर तो रास्ते में ही पड़ता है, मैं जानता भी हूँ उनको, ठीक है। मैं बोल रहा था जो GDS जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया बेस पे होते हैं, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। तो नॉर्मली जो आप पढ़ते हो, हर स्टेट का एक लोकल लैंग्वेज तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। उसके बाद 2 अल्टरनेटिव लैंग्वेज पढ़ते हो, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या कोई भी अलग अलग लैंग्वेज आप पढ़ते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अप्लीकेशन डालना पड़ता है अपना, जहाँ भी आप जहाँ कहीं भी डाल सकते हो। अगर आपको हिंदी आ रही है तो हिंदी में झारखंड आती है, उत्तराखंड आती है, उसके बाद हरियाणा, बिहार, यूपी, इन साइड आप डाल सकते हो। लाइक मध्य प्रदेश भी आता है हिंदी में, तो आप वहाँ अप्लीकेशन डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये बात है कि मेरिट बेसिक होगा, जो SSLC में आपका स्कोर भी बेहतर होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो देखो, अगर आपको जॉब की नेसेसरी है तो वैसे तो ये बढ़िया जॉब है, तो आप इसको अप्लाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो अभी तो ये रिक्रूटमेंट हो ही रही है इस बार। मगर एक बात याद रखो, जो भी अगर आपको जॉब की नेसेसिटी नहीं है
आप कुछ बढ़िया करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड भी ठीक है, तब तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप उसमें लगे रहो, आगे तक पढ़ाई करो बहुत अच्छी खासी, और उससे भी बहुत बेहतर एक पोस्ट पे जाओ। क्योंकि देखो जीडीएस में भी अच्छा खासा तुम कमा सकते हो, मगर आगे तक लंबा तक टिकोगे तो आपका जो पेमेंट वगैरह है वो बढ़ सकता है। और 3 साल के बाद इसमें जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो अगर एग्ज़ाम पास हो गए आप तो उसके बाद आप क्या हो सकता, आराम से आप प्रमोट हो सकते हो। उसके बाद आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगी, वर्क ओवर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये तो चलता ही है, हर जगह पे होता ही होता है। तो प्रमोशन आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, और ना प्रमोशन नहीं चाहिए तो ऐसे में भी जा सकते हो। मगर इसमें भी हर बार जो आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है आपका पेमेंट इंक्रीमेंट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि सेम सैलरी मिलेगी, मगर इसमें भी ग्रेड्स होते हैं, तो ग्रेड्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, ये भी बात पहले आप जान लो। और मैंने स्टार्टिंग सैलरी वगैरह तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, और जो अभी मेरा वीडियो बनाने का कारण जो है, जो जीडीएस में ऑलरेडी रिक्रूट है, ऑलरेडी जो अपॉइंटेड है, जो ये बीपीएम हो गया, बीपीएम हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। और आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, जब जो आप काम करते हो, ठीक है, बीओ में जो बीपीएम साहब वगैरह होते हैं, और आपको किसी भी इसमें दिक्कत हो रही है, डिवाइस में जब भी आप कुछ काम करते हो दिक्कत हो रही है, तो आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के डाल दूँगा। जैसे आर्टिकल डिलीवरी वगैरह करना, बैग रिसीव करना, बैग ओपन करना, जो आपका काउंटर ऑपरेशन वगैरह वर्क होती है, वो सभी का मैं बनाता हूँ, बना के डालता हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, जो भी आपको हेल्पफुल हो, अगर आप कमेंट में मेंशन कर देंगे जो भी टॉपिक है, तो मैं उसके ऊपर भी आपको क्लियरली जो मेरे से जितना होगा उतना मैं गाइडलाइन है वो बना के मैं डाल दूँगा। ठीक है, ये आज की मेरी ब्लॉग थी, तो जो भी जानकारी थी मैंने बताया हूँ। और जो नहीं है, जो अभी स्टार्ट भी किया हूँ, तो अभी जो डिवाइस के मामले में वगैरह जो वीडियोस वगैरह अभी नहीं डाल सकता, मगर आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको स्किप करके दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपको A to Z जो भी मिलेगा स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दिखा के ही बनाएंगे। ठीक है, और बाकी दूसरे टॉपिक्स में भी, और कोई स्टूडेंट है, कोई भी है, अगर आपको किसी चीज़ में जानकारी चाहिए तो आप बोल सकते हो, मैं उसी टॉपिक के हिसाब से अपना वीडियो बनाऊंगा और उस कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और अभी जो काम के हिसाब से जो चल रहा है वो तो ठीक ठाक है। ठीक है, तो अपना आप बता दियो, जो भी चाहिए आपको जानकारी बता दें। ऐसा नहीं कि अब कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि ये खुद एक कर्नाटक से हैं, तो अब ये कनाडा में वीडियो नहीं बना रहा है। ठीक है, पहले आप ये सोचो, अभी मैं हूँ उत्तराखंड में, ठीक है, तो मुझे यहाँ लोकल लैंग्वेज में ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं गढ़वाली हैं। ठीक है, वैसे तो अभी तो इनके साथ मेरा बहुत अच्छी खासी संबंध बन रखा है, हम ये अच्छे खासे एक परिवार की तरह रहते हैं। आसपास के गांव वाले भी अभी मुझे जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मगर ये कि अगर मैं वीडियो में कन्नड़ा में बनाऊँगा तो क्या होगा, कभी कभार नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं उनके माइंड में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं हिंदी में ही बना रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो हिंदी बात करना भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ अच्छे खासे मैं बातें करूँ, अच्छे खासे एक रिश्ता बन रखा है। ठीक है, तो अभी जो ये मेरे हाथ में है ये अचार का डिब्बा ये अंकल का घर यहीं पे। ठीक है, तो पहले आप एक व्यू व्यू देख लो, कितना बढ़िया व्यू है।
आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। ये देखो पूरा व्यू देखो लो आप, पूरा पहाड़ी पहाड़ है, बहुत बढ़िया व्यू है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं भले मैं पहाड़ चढ़ के आता हूँ, मुझे मज़ा आता है यहाँ। ये एकदम पहाड़ चढ़ के एकदम जो ताज़ी हवाएं हैं इसको जब महसूस करते हैं ना भाई ऊपर चढ़ के, बहुत मज़ा आता है। तो वैसे भी अब आसार के डिब्बे देंगे उनको। फ़ोन का स्टोरेज बहुत फुल हो गया था, इसके कारण थोड़ा बीच में जो वीडियो नहीं बना पाए उसको मैंने अभी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बैक व्यू दिखा देता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ये है भाई बैक व्यू। अब देखो उत्तराखंड में इतना अच्छी खासी व्यू मिलता है। और जो जहाँ अभी ये दिख रहे घर वहीं मेरा पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, वहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा अभी। ये है एकदम व्यू, यहाँ भी थोड़े बहुत घर है यहाँ भी। ठीक है, इसे भी घर की एरिया है। ठीक है, तो ये बैक व्यू देख लो कितना बेहतर है भाई। ठीक है, तो अभी मैं फ्रंट कैमरा ओपन करके फिर आगे की बताऊंगा। ठीक है, तो अभी बैक व्यू तो आपने देख लिया है। यहाँ नज़ारा तो बहुत बढ़िया है भाई। आजकल तो अब क्या बोलते हैं, अभी समर डेज चल रहे हैं। ठीक है, तो गर्मी के दिन चालू हो गए हैं, तो इसके कारण अभी ये जो है यहाँ आपको थोड़ा एकदम ये दिखेगा, लाइक क्या बोलते हो, बंजर ज़मीनें दिखेंगे। ठीक है, मगर जब बारिश के दिन स्टार्ट हो जाएंगे ना भाई, तो आप यहाँ देख सकते हो इसका व्यू है ना उत्तराखंड में भाई एकदम हरा भरा दिखेगा आपको, एकदम हरा। ऐसा नज़ारा दिखेगा कि भाई आपको मन ही नहीं होगा, जब एक बार पहाड़ चढ़ लोगे उसके बाद आपको जाने का मन ही नहीं होगा। ऐसा नज़ारा बन जाता है उस समय। ठीक है, तो अभी मैं मेरे ऑफिस में जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ भी दिखाता हूँ ना। और इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए देखो भाई, आपका जो लोकल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि तो आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो नीड्स है वो तो आनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो कल क्या होता है, बहुत सारे उसमें भी आप प्रॉब्लम फेस करोगे। आप अपने एरिया छोड़ के कहीं दूसरी एरिया में आप काम करने के लिए जाओगे, तो आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज अगर नहीं आएगी तो वो जो है वो आपकी भी गलती हो सकती है। और डिपार्टमेंट तो आपको हायर भी कर सकती है, तो हायर कर लेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी, हर जगह दिक्कत है आपको, क्योंकि लगभग आपको 1 साल 2 साल तो निकालना पड़ेगा। अभी जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है पोस्ट ऑफिस के, उसके हिसाब से तो 2 साल तक आपको ट्रांसफ़र वगैरह नहीं मिल सकता, और 2 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र वगैरह होगा, उसके हिसाब से आपको अपना काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं पैदल ही जा रहा हूँ मेरे बीओ को, और मेरे बीओ को मेरा बीओ जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ब्रांच ऑफिस। यहाँ के लोग तो बढ़िया है भाई, मेरे हिसाब से बढ़िया है, एकदम बेहतर लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इससे पहले मैं कहीं घुमा नहीं हूँ। ठीक है, मैं घुमा भी हूँ अलग अलग, कर्नाटक में मैंने घुमा हूँ, अभी उत्तराखंड में मैंने उतना घुमा नहीं हूँ। तो मगर मैं थोड़ा बहुत जितना मैं घूम सकता था उतना तो घुमा हूँ मैं, मगर उतने जो बहुत फेमस प्लेसेस हैं केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह नहीं गए। एक बार केदारनाथ गया था मैं नॉर्मली, मैं उस टाइम में तो क्लोज वगैरह था, तो वैसे ही नॉर्मली घूम के आया हूँ। वैसे टेंपल के अंदर तो मैं गया नहीं हूँ। ठीक है, मगर जो भी मेरी जो वीडियो बनाने का कारण तो यही है कि डिपार्टमेंट में जो भी अभी नए नए रिक्रूटमेंट आए हैं तो उनको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, इसलिए उसके कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो अभी हमारे पुराने जो अभी हमारे ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाए, क्योंकि कभी कभार उनका जो डिवाइस में जो इश्यूज़ होते हैं उसको सॉल्व करने वाला उतने लोग नहीं मिलते, तो उसके कारण मैं सोचा हूँ कि उनको थोड़ा मदद करते रहे। जितना हमसे होगा उतना उनके कमेंट के हिसाब से हम वीडियो बना के उनको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लो, फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर लो। ठीक है, तो अगले वीडियो में मेरा व्यू दिखाऊंगा। ये है मेरा व्यू, देख लो। ठीक है, ये अपने घर में यहीं पे है। ठीक है।
और बीओज में सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जिम्मेदारी जो बोला जाता है, वो होती है बीपीएम साहब की, ठीक है। और बाकी सभी तो उनका काम लिमिट्स में रहते हैं, मगर बीपीएम साहब के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। वैसे तो हमारी भी बहुत जिम्मेदारी होती है, जैसे अब मैं मेल कलेक्टिंग कर रहा हूँ, मेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, पिकअप वगैरह। तो और मेल में कभी कभार और मेल खो गई वगैरह, मतलब मेल बैग का मतलब जो डाक से जो बैग बन के आता है, जो थाला बन के आते है, जो डाक, और ये करेक्ट वहीं जाके पहुंचनी चाहिए। और इसका जिम्मेदारी भी मेरी है बैग के रिलेटेड, ठीक है। मैं तो आज तक ओपन नहीं किया हूँ उसको, हमेशा हमारे बीपीएम साहब ही ओपन करते हैं उसको, मैंने कभी ओपन नहीं किया है इनको। वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा पहुंचाने की जिम्मेदारी है। मैं पूरा पहुंचाता हूँ अपनी जिम्मेदारी से, ठीक है। और जो भी लक्ष्मी देवी मैम है, वैसे वो डाक सेवक है, तो उनकी जिम्मेदारी बनते जो भी आर्टिकल्स आती है, ठीक है, जो भी चिट्ठियाँ वगैरह आती है, वो जिसकी चिट्ठी आई है उनको ही पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। तो हमारे भी हो तो अभी काम अपना अपना काम तो निभा रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह हैं, बहुत सारे जानकारी तो अभी उतनी तो मुझे भी नहीं है फ़िलहाल, मगर स्कीम्स के बारे में तो जानकारी है मुझे, क्योंकि ये जो हमने हमारे पास उतना ये नहीं है, रेट्स नहीं है वो डिवाइस को ये करने का, यूज़ करने का। बीपीएम साहब ही यूज़ करते हैं, और कभी कभार उनको दिक्कत होती है तो हम उनको सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। वो दिक्कतें हम सॉल्व करके देते हैं, उनको गाइड करते हैं, क्योंकि वो सभी मतलब हिंदी में पढ़े लिखे आदमी हैं, वो पहले लिखित रूप में काम कर रखे हैं जो भी उनका डाक का काम है। अब आजकल क्या हो गया, अभी जब मैं आया उसके बाद ही हमें डिवाइस आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले ही डिवाइस था, तो अभी भी डिवाइस वगैरह आई है। तो डिवाइस में क्या है कि इससे पहले भी एक डिवाइस थी, ठीक है, मगर अभी नया डिवाइस आई है, मगर उस डिवाइस में इस डिवाइस में बहुत फ़र्क है। तो जब मैं आया तब ये डिवाइस मिली है, तो इनका डिवाइस का उतना जानकारी नहीं है, मतलब डिवाइस का मतलब मैं बोल रहा हूँ मोबाइल्स की जानकारी नहीं है। और कभी कभार इनको अभी वो इंग्लिश में भी आती है सभी, तो बैग रिज्यूम, बैग क्लोज, बैग डिटेल्स वगैरह ऐसा ही आती है, सभी इंग्लिश में ही आती है, तो पूरा फॉर्मेट। तो जैसे अब हमारे फ़ोन यूज़ करते हैं तो वैसे ही आते हैं, तो उनको उतना जानकारी नहीं है, मगर फ़िलहाल तो वो भी सीख रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं आजकल। तो वो अपना अपना काम वही कर लेते हैं, मैंने भी उनको स्टार्टिंग में सिखाया हूँ, और जब भी उनको जानकारी की ज़रूरत पड़ जाती है उन्होंने वो फ़ोन लगा के पूछ लेते हैं कि ये क्या होता है, इसको कैसा कर रहा है, ये सभी जानकारी वो ले लेते हैं, उसके बाद करते हो, ठीक है। अपना अपना काम वही करता है, ऐसा नहीं कि हम करके देते हैं, अपना अपना काम वही करता है, एकदम बढ़िया सा काम कर लेते हैं। मगर कभी कभार दिक्कतें हो जाती है उनको, कभी कभार भूल भी जाते हैं, तो उस समय फ़ोन लगाते हैं, उस टाइम में हम मदद करते हैं, ठीक है, वो होते हैं। अभी मैं गया था, एक वीआईपी गेस्ट है यहाँ खलेत में, उनको मिलाना चाहता था, मगर वो थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वीआईपी गेस्ट का मतलब है कि हम बच्चे हैं वो, ठीक है, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, पूरा जो खलेत है उसका बॉस है वो, क्योंकि सभी को बच्चे बहुत पसंद होते हैं, और वो बच्चे तो ऐसे है कि भाई आप देखोगे तो आपका मन अपने आप हंसने लगेगा भाई, उतने अच्छी खासी
लड़की है। मैंने उनके लिए उसके लिए मैंने टॉफ़ी लाया था आज। मैंने उनके घर गया था, टॉफ़ी दिया उनको। तो उनके पिताजी जो है जिसका मैं ये लाया था, क्या बोलते हैं, पिकल्स लाया था, क्या बोलते हैं यार हिंदी में, अचार के डिब्बा मैंने लेकर गया था ना। तो उनकी बेटी है वो, ठीक है। यहाँ हमारे गाँव में आंगनवाड़ी में पढ़ती हो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके लिए लेकर गया था मैं, उनको दे भी दिया, उन्होंने भी खा लिया। टोपी तो इतना जल्दी खा ली कि चबा चबा के खा लिया उन्होंने। उनके पिताजी बोल रहे थे कि 5-10 टॉपियाँ तो वैसे ही खा लेते हो, ठीक है। तो अभी जो जानकारी वगैरह है, वीडियोज़ वगैरह तो मैं बनाऊंगा थोड़े बहुत, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए उसके हिसाब से बनाऊंगा मैं। अभी मेन तो मेरे पास सोर्सेस तो नहीं है, और सोर्सेस तो मिल जाएंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे VPN साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे तो एडवाइस तो दे ही देते हैं वैसे में। और इवन ये VPN हो गया, इवन डाक सेवक हो गया, हमारे पास भी जनरल्स होता है, ठीक है। अभी तो एसओ से आपको जर्नल ले सकते हो, वो आपका डॉक्यूमेंटल प्रूफ रहेगा आपका वर्क फ्लो का, मतलब जो आप काम करते हो उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो इसके लिए होते मैं भी रखा हूँ। तो मुझे तो जर्नल तो खाकरा वाले सर ने दिए, सुरेश सर करते हैं, उन्होंने दिए थे। तो मैं भी उसमें ही एंटर करवा रहा हूँ ना। तो आप भी सभी एक जर्नल रख लो, अपना BPM से सिग्नेचर करवा लो। जब आप बैग वगैरह उनको दोगे, जब भी आप उनको बैग देते हो, तो ये मतलब जो भी रनर का काम, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो VPM है, जो अपने BO का मेंटेनेंस करते हैं वो भी, तो उनको भी बोलता हूँ आप जर्नल रख लो, या खुद का एक किताब ले लो, जो लिखने वाला होगा दुकान से ले लो, और उसको आपका BO का वर्क फ्लो का डिटेल्स बना लो, ठीक है। उसमें आप डेली का एंट्री भी करवा लो। जब भी आप BO जाते हो तो उसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा कि जब भी आपको, सॉरी यार, यहाँ के लोकल्स का तो अभी पता नहीं है, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं उनको बोलूँगा कि मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ तो तब वो तो सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी जानकार तो हुई है। मगर मैं भी थोड़ा अवॉइड करता हूँ ना, क्योंकि जो गांव में जो बातें होती है तो कुछ तो उनके बातें होती रहते आपस मामले की, तो और उनकी दोस्तीदारी वगैरह ऐसे बातें चलते रहते, ठीक है। तो मैं वो अवॉइड कर देता हूँ। अगर कोई जानकारी की वीडियो मिली तो बनाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी मैं ड्यूटी ख़त्म करके, ठीक है, अभी मैं एकदम जा रहा हूँ पैदल। अभी मुझे जाना है खांकरा BO में जाऊँगा मैं पहले। वहाँ जाके जो यहाँ से जो मैं बैग रिसीव किया हूँ, जो क्लोज बैग है, मतलब इसमें जो BO का डेली वर्कआउट हो रखे होते हैं, तो ये कल की है, ठीक है। तो ये आज जाएगी तो ये कल सुबह तक ये पहुँच जाएगी सब ऑफिस में इसको इसी डिटेल को रिकवर करते हैं और चेक करते हैं एक बार कि काम हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसको मैं पहुंचाऊंगा वहाँ, ठीक है। कभी कभार तो ये हो जाता है, ऐसा नहीं है, काम तो करना ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं। मगर ये होता है कभी कभार तबीयत ख़राब हो जाती है, तब तो छुट्टी ले सकते हैं हम एक,
और नहीं हो रहा है तो 1 दिन 2 दिन हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई जानकार व्यक्ति हैं तो उनको बोल सकते हैं कि भैया थोड़ा डाक दे देना वहाँ ऑफिस में, और थोड़ा डाक भी देकर आ जाना, वो भी लाते हैं मगर जिम्मेदारी से है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और कोई भी फॉल्ट हो गया, मतलब क्या बोलते रहो, अगर कोई भी दिक्कत हो गई तो उस समय जो पूरे दिक्कत की जो जिम्मेदारी है हम ही रहेंगे। जो भी ये बीपीएम होगा तो उसकी जिम्मेदारी हो पूरा, कोई भी काम में दिक्कत होगी तो, क्योंकि ये रिपोर्ट भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। मगर उतना तो दिक्कत की बात नहीं है, मगर ये होती है कि जो आर्टिकल्स वगैरह उसमें रहती है बैग में, वो सभी सेफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं मिलेगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत नेसेसरी होती है। वो कभी कभार किसी का बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है, बहुत वो ये मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाओगे आप, ठीक है, वो बात होती है। और बाकी कोई भी काम हो एक दूसरे के सहानुभूति से, मतलब एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझ के काम चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब मैं ABPM हूँ तो मैं एक ही काम करूँगा, इसके बाद मैं किसी का कोई मदद नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने भी पहली बार मैंने तो सोचा हूँ, मेरा भी बहुत सारा मामला हो रखा है, ठीक है। मगर ये होता है कि क्या करें यार, अभी इनको कभी कभार आता ही नहीं है, तो ये पहले से भी लिखित रूप में काम करके तो इनको भी मदद करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने भी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चल रहा हूँ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर काम चल रहा है अपने आप, तो काम चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी नए नए लड़के आए हैं, ठीक है, ये उत्तराखंड में भाई व्यू तो इतना बढ़िया है। और मैं आपको एक बार यहाँ दिखा दूँ आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा एज पे हूँ, देखो भाई। और एक बार मैं यहाँ से गिरा, ठीक है, एक बार अगर यहाँ से गिरा ना, सीधा मिलूंगा मैं वहाँ गदरे में, ठीक है।